हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइएगा, हम मत्ती की किताब को खोलेंगे और मत्ती की किताब में हम देखते हैं 5वां अध्याय में कि यीशु मसीह पहाड़ पर गए थे और पहाड़ पर जाकर वहां पर बैठे थे और वहां पर उनके चेले आए और अपने चेले लोगों को वे उपदेश दे रहे हैं। 5वां अध्याय इस प्रकार से कहता है कि वह पहाड़ी उपदेश है और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को पहाड़ से उपदेश दिया। 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक उन्होंने कई ऐसे उपदेश को बांटा है और उसी एक उपदेश में से आज की शाम मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहूंगा। आइए मत्ती की किताब और 7वें अध्याय में हम जाएंगे। मत्ती की किताब 7वां अध्याय और 17 वचन को हम देखेंगे। 17 वचन इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्यारो, मत्ती 7 अध्याय 17 से लेकर 20 वचन इस प्रकार से कहता है। यहाँ पर यीशु मसीह पेड़ के विषय में बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, अच्छा पेड़ अच्छा फल ले आता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल ले आता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना तो निकम्मा पेड़ अच्छा फल ले आ सकता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसे काट डाला जाएगा और आग में झोंक डाला जाएगा और फल के द्वारा पेड़ की पहचान होती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह पेड़ के विषय में वर्णन कर रहे हैं। यीशु मसीह पेड़ के विषय में, ऐसे पेड़ के विषय में बात कर रहे हैं जो पेड़ फल देता है। यह पेड़ फल देता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह पेड़ के विषय में, ऐसे पेड़ के विषय में बात कर रहे हैं जो पेड़ फल दे रहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह 2 प्रकार के पेड़ के विषय में बात कर रहे हैं। एक पेड़ है जो अच्छा है और एक पेड़ है जो निकम्मा है, बुरा है। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं जो अच्छा पेड़ है वह अच्छा फल देता है और जो निकम्मा पेड़ है वह बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ में से अच्छे फल निकलते हैं, परंतु जो बुरा पेड़ है, निकम्मा पेड़ है, वो बुरा फल लाता है। हालेलुया। दोनों फलों के अंदर अंतर है और दोनों पेड़ों के अंदर अंतर है। एक तो अच्छा पेड़ है और एक तो बुरा पेड़ है। अच्छा पेड़ है इसीलिए वो अच्छा फल लाता है और जो बुरा पेड़ है इसलिए वह बुरा फल लाता है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं यीशु मसीह 2 प्रकार के पेड़ के विषय में बात कर रहे हैं और 2 प्रकार का फल के विषय में बात कर रहे हैं। एक अच्छा फल है और एक बुरा फल है। अच्छा फल इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसकी पेड़ अच्छी है, उसका जड़ अच्छा है, उसका रूट अच्छा है। फल अच्छा इसीलिए है क्योंकि उसकी पेड़ अच्छी है, उसका रूट अच्छा है, जड़ अच्छा है, मजबूत है। और बुरा फल इसीलिए बुरा है क्योंकि उसका पेड़ बुरा है और उसकी जड़ बुरी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फल इसीलिए अच्छा है क्योंकि सीधे सीधे उसका रूट अच्छा है, जड़ अच्छा है। तो हमारा ध्यान इसीलिए वहां पर जाता है। फल अच्छा है तो हमारा ध्यान उसके पेड़ पर जाता है कि उसका पेड़ अच्छा है इसीलिए इसके फल अच्छे हैं। और बुरा फल को देखकर हमारा ध्यान उसके पेड़ पर जाता है कि उसका पेड़ बुरा है इसीलिए इसके फल भी क्या है, बुरे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 पेड़ और 2 फल। मेरे प्यारों, उसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्य के कार्यों के विषय में बात कर रहे हैं। मनुष्य जो कार्य करते हैं, जो एक्शन करते हैं, हमारे जो कार्य है, जो इस मांस में से, जो इस फ्लैश में से जो हमारे कार्य होते हैं, एक्शन होते हैं, जो हमारे कार्य हम करते हैं, यह भी एक फल के समान है। हम जो कार्य करते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, यह एक फल के समान, एक फ्रूट के समान है। हालेलुया। मनुष्य जो कार्य करता है वो एक प्रकार का फल है।
एक ऐसा फल है जो अच्छा है और एक ऐसा फल है जो बुरा है। तो मनुष्य कुछ अच्छे फल भी उत्पन्न करता है और कुछ बुरे फल भी उत्पन्न करता है। तो हमारी कार्य जो है फल है, वो फल के रूप में देखा जाता है। तो यदि एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है, तो हम जान जाते हैं वो अच्छा कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो जड़ है वो अच्छा है। और एक व्यक्ति यदि बुरा कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जड़ भी क्या है, बुरा है। तो हम कार्यों से, उसके कार्यों से पहचान जाते हैं कि उसका पेड़ कैसा है, और उसके एक बुरे कार्य से हम पहचान जाते हैं कि उसका पेड़ कैसा है, उसका रूट कैसा है। हालेलुया। अच्छा कार्य इसीलिए है क्योंकि उसका जड़ अच्छा है, बुरा कार्य इसीलिए क्योंकि उसका जड़ बुरा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज इस धरती के ऊपर दो प्रकार के फल दिख रहे हैं, एक अच्छा फल और एक बुरा फल दिख रहा है। मनुष्य जो कार्य कर रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए, सोचिए कि एक पेड़ है जो बुरा फल दे रहा है। जब वो बुरा फल देता है और जिसने उस पेड़ को लगाया है, और जब उसे पता चलता है कि ये पेड़ बुरा फल दे रहे हैं, सड़े गले फल दे रहा है, इसका फल मिठास नहीं है, अच्छे नहीं है, कड़वा है, और जब किसान देखता है कि मैंने जो पेड़ लगाया है ये पेड़ खराब है और इसके फल खराब है, सड़े गले हैं, तो आपको क्या लगता है वो किसान क्या करेगा? हालेलुया। मान लीजिए अगर किसान सोचता है कि मेरे पेड़ के जो फल आए खराब है, और कुछ लोग अगर आकर इस फल को देखते हैं कि ये फल खराब है, सड़ा है, गला है, और लोग अगर जब देखते हैं कि फल सड़ा गला है और खाने में मिठास नहीं है, कड़वाट है, तो लोग उसकी निंदा करेंगे। तो किसान क्या करता है, कुछ किसान क्या करते हैं, वो फल को क्या करते हैं, लोगों को देखने से पहले ही वो फल को क्या करता है, उसके डालियों पर से काट डालता है, कैंची लेता है और कैंची से क्या करता है, काट डालता है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही करते हैं मेरे प्यारों, जब फल खराब निकला है तो कुछ कैंची लेकर उसको डाली से काट देते हैं। हालेलुया। जो सड़े गले फल है काट डालते हैं ताकि लोग देख नहीं पाए कि यहाँ पर इस पेड़ के अंदर ऐसे भी फल उगे थे, लोग ना देख पाए, इसीलिए वो काट डालता है। हालेलुया। परंतु आपको क्या लगता है, फल को काटने के बाद आपको क्या लगता है, वह पेड़ अच्छा फल देगा क्या? अगर किसान अपेक्षा कर रहा है, मैं निकम्मा पेड़ की बात कर रहा हूँ, वह निकम्मा पेड़ जिसने बुरे फल दिया है, सड़े गड़े फल दिया है, और किसान उस फल को सिर्फ काट देता है और वो इंतजार करता है कि अब ये पेड़ अच्छा फल देगा, क्या आपको लगता है उसकी अपेक्षा जायज है क्या? हालेलुया। क्या उसको लगता है कि अब ये पेड़ अच्छा फल देगा? नहीं मेरे प्यारो, फल को काटने के बावजूद भी यह पेड़ अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पेड़ के अंदर है। पेड़ ही खराब है, वह निकम्मा है, वो पेड़ ही बुरा है। बुरा पेड़ बुरा ही फल देगा, उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा फल देगा। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा पेड़ आप उसको काटने के बावजूद भी वह पेड़ बारंबार क्या देगा, गंदे फल देगा, बुरा फल देगा, सड़ा गला फल ही देगा। हालेलुया। एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार इंसान, मनुष्य एक अच्छा फल देता है, एक बुरा फल देता है। पुराने समय में लोग क्या करते थे, पुराने करार की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ। पुराने करार में ऐसा होता था, पुराने करार में ऐसा होता था कि लोग, व्यवस्था थी, पुराने करार में व्यवस्था दिया गया था। व्यवस्था क्या था? व्यवस्था यह था कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, आदर नहीं करता है, तो वह लड़का, वह बेटा पत्थर से उसको मार डाला जाए। यदि अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, तो ऐसी व्यवस्था पुराने करार में दी गई थी। उसी प्रकार से एक व्यक्ति यदि व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया तो उसे पथराव करके उसके मार डाला जाए। वे उसके बुरे कार्य है। क्या है? बुरे कार्य है। ये सारे बुरे कार्य है। यदि एक व्यक्ति हत्यारा पाया जाता है तो उसे क्या करे? मार डाला जाए।
तो मेरे प्यारों, पुराने करार में एक व्यवस्था थी कि मार डाला जाए, पथराव से मार डाला जाए। तो लोग वहां पर पत्थर से लेके क्या करते थे, मार डालते थे। तो मानो ये कैसा है, ये क्या दिखा रहा है, मानो ये ऐसा दिखा रहा है कि वो बुरे कार्य को क्या कर रहे, काट रहे हैं। फल है वो बुरा कार्य जो लोग कर रहे थे, हत्यारा या व्यभिचार, तो वो फल था। तो लोग क्या कर रहे थे, वहां पर दंड दे रहे थे। पुराने करार में दंड का मतलब क्या है, दंड वहां पर क्या था, मानो कि वो कैंची से काट रहे हैं, दंड दे दिया या उनको पथराव से मार दिया, घायल कर दिया। हालेलुया। वो मानो कि एक प्रकार से कैंची चला रहे थे, उनको लग रहा है कैंची व्यवस्था कहती है तो चलो कैंची चला दो, ये फल अगर बुरा फल है तो कैंची चला दो, उसको दंड दे दो। आपको क्या लगता है, पनिशमेंट देने के बावजूद भी आपको लगता है कि वहां पर फल वापस नहीं आएगा क्या पूरा? मेरे प्यारों, इवन वहां पर लोगों को पनिशमेंट देने के बावजूद भी, दंड देने के बावजूद भी, एक व्यक्ति यदि पाप करता है, अगर उसको दंड देने के बावजूद भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा फल देगा, क्योंकि उसके अंदर ही क्या है, बुरा है। उसके अंदर ही क्या है, बुरा है। उसके अंदर ही क्या है, बुरा है। तो वह व्यक्ति का जब दंड देते थे, उसको सजा देते थे, वो मानो एक प्रकार से कैंची चला रहे फल के ऊपर। परंतु हमने अभी देखा, किसान चाहे कैंची चला भी ले, फल को कैंची बुरे फल को काट भी डाले, परंतु तो भी पेड़ क्या करेगा, बारंबार उसके अंदर से क्या निकालेगा, बुरा ही फल निकालेगा। तो आप चाहे कितने ही मनुष्य को सजा दे दे, दंड दे दे, उसको बंदी गृह कर दे, पथराव भी कर दे, परंतु वह फिर भी उसके अंदर से क्या होगा, वह पाप ही और पाप सिन करता ही रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ ही खराब है। उसको सजा देने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि वह बारंबार पाप करता रहेगा, क्योंकि उसका जड़ खराब है, उसके पेड़ ही खराब है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, पुराने करार में ऐसा होता था कि लोग वहां पर डरते थे पुराने करार में। किस लिए डर रहे थे? डरते थे इसलिए कि यदि व्यवस्था को मैं तोड़ देता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो लोग मुझे मार डालेंगे। हालेलुया। आपको याद होगा, नया करार में हम देखते कि यीशु मसीह के पास में कुछ फरीसी लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर लेकर आते और यीशु से कहते हैं कि यीशु, व्यवस्था में इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो इसके ऊपर पथराव करके मार डाला जाए। तो ये व्यवस्था था वहां पर। हालेलुया। तो लोग पुराने करार में व्यवस्था को जब व्यभिचार करते हुए पकड़े गए, तो मारने के डर से लोग क्या करते थे, पाप नहीं करते थे। मार देंगे, लोग पथराव करके मार देंगे, इसीलिए लोग वहां पर डरते थे। पुराने करार में अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, एक्सटर्नली पाप नहीं कर रहे थे, बाहर पाप नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि अगर बाहर पाप कर लिया तो अंदर क्या हो रहे थे, घुट रहे थे। पुराने करार के लोग बाहर से पाप तो नहीं कर रहे, परंतु अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, घुट रहे हैं। अंदर ही अंदर उनके पाप है। लोग बाहर से, कुछ लोग अगर निंदा कर रहे हैं तो इनके अंदर जलन की भावना आ रही, गुस्से की भावना आ रही है। हालेलुया। इन्हें लग रहा था मैं मार डालूं इसको, ये सामने वाला व्यक्ति मुझे चिढ़ा रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, टीका कर रहा है, तो अंदर मार डालूं। हालेलुया। अंदर ही अंदर इनके ख्यालात आ रहे कि मैं इनको क्या करूं, मार डालूं। परंतु अगर वो मार डालेंगे, पुराने करार के लोग मार डालेंगे, तो लोग उसको पथराव करके मार देंगे। तो लोग डर रहे थे। हालेलुया। अंदर ही अंदर गुस्सा भरा हुआ था, अंदर ही अंदर लालसाएं भरी थी, व्यभिचार करने की लालसाई थी, अभिलाषा करने की, बाहर लालसा करने की थी कि मैं इसके साथ लालसा करूं, परंतु वे नहीं कर रहे थे, क्योंकि यदि अगर लालसा करते हुए पकड़ा गए, अभिलाषा करते, व्यभिचार करते हुए पकड़े गए, तो क्या होगा वहां पर? हालेलुया। तो वहां पर मार डाला जाएगा। तो लोग अंदर ही अंदर अभिलाषाएं थी, गंदे सोच, गंदे विचार। हालेलुया। अभिलाषा अंदर ही अंदर था, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। अगर बाहर निकाल दिया, अभिलाषाओं को बाहर निकाल दिया, व्यभिचार कर लिया, तो पथराव से मार डालेंगे। इसीलिए लोग वहां पर क्या हो रहे थे, डर रहे थे। सुनीता सिस्टर, यदि आप मेरे फेसबुक पर आकर मुझे देखिएगा ना, ऑनलाइन है क्या,
मुझे क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे देखिएगा, क्योंकि मेरी नेटवर्क थोड़ा गया था, मुझे पता नहीं कि वो नेटवर्क गया है क्या वहाँ का। हालेलुया। सिर्फ मुझे वहाँ पर आके कमेंट दीजिएगा फेसबुक पर अगर आप देख सकते तो, ठीक है। थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुराने करार के लोग डर रहे थे, पुराने करार के लोग पुराने करार के लोगों के अंदर भय था, डर था, परंतु अंदर ही अंदर पूरा पाप से भरा हुआ था, चिड़चिड़ाहट था, गुस्सा था, नफरत था, जलन था, अभिलाषाएं थी, लालसाएं थी, ये सारे अंदर भरा हुआ था, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। आज यही तो हो रहा है, आज इस धरती के ऊपर यही तो हो रहा है। आज बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर क्या है, पाप से भरे हुए, व्यभिचार करने का मन कर रहा है लेकिन नहीं कर रहे। अगर कर लिया तो समाज क्या बोलेगा और पकड़े गए। मर्डर करने का मन कर रहा है लेकिन अगर कर लिया, क्योंकि रूल्स कहता है यदि किसी को मर्डर करके पकड़ा जाए तो उसे क्या होगा, सजा दिया जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग इस तरह से जी रहे हैं, बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं, वे बाहर नहीं कर सकते, बाहर मर्डर नहीं कर सकते, बाहर गुस्सा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, क्रोध है, गुस्सा है, जलन है, नफरत है। यही पुराने करार के लोगों को साथ हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आज एक व्यक्ति को इस धरती के ऊपर मर्डर करके पकड़ा जाए, पकड़ ले से और उसको सजा भी दिला दे और उसको छोड़ दे, आपको क्या लगता है, क्या वो सुधर जाएगा? नहीं, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसका पेड़ ही गंदा है अंदर। आप सजा दिला दोगे, आपको लगता है कि मैंने फल काट दिया, वो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसका पेड़ ही गंदा है। पेड़ में से हमेशा बारंबार वो निकम्मा पेड़ बारंबार निकम्मा ही चीज देगा, बुरा ही देगा। हालेलुया। तो इस तरह से पुराने करार के लोग अपने आप को अंदर ही अंदर से घुट रहे थे, एक्सटर्नली पाप नहीं कर पा रहे थे, अंदर ही अंदर से भी पाप से भरे हुए थे। हालेलुया। लेकिन कितना दिन कंट्रोल कर सकते हैं, कितना दिन कंट्रोल कर सकते हैं गुस्सा को, जलन को, चिड़चिड़ाहट को, नफरत को। कुकर देखे हैं, कुकर के अंदर सीटी को अगर खोला ना जाए, अगर हवा ना निकाले जाए तो सीटी कुकर फट जाएगा, अगर हवा ना निकाले। तो उसी प्रकार है, अंदर ही हवा भर रही थी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, और अचानक ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आया कि ये सब फट गए, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। अभिलाषाएं अंदर ही थी, लेकिन उसको लोग, इजरायली लोग बारंबार गलती कर रहे थे, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और आखिरकार वो पाप कर दे रहे थे, गुस्सा कर देते थे, जलन कर देते थे, मारपीट करते थे, हालेलुया, व्यभिचार कर देते थे, मर्डर कर देते थे, गुस्सा कर देते थे, कुकर्म कर देते थे, सब कुछ कर देते थे। हालेलुया। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे अंदर से ही। हालेलुया। परंतु क्या यीशु कैसा था? आज हम यीशु के विषय में सीखेंगे। क्या यीशु मसीह भी ऐसे ही जी रहा था उस समय? क्या यीशु मसीह अपने आप को कंट्रोल विजेता दिला पाया? मेरे प्यारो, यीशु मसीह उनके जैसा नहीं जिया, यीशु मसीह वैसा नहीं जिया। आइए हम इब्रानी की किताब जाएंगे, इब्रानी की किताब 4 अध्याय में जाएंगे और इब्रानी की किताब 4 अध्याय और 15वां वचन को हम देखेंगे। इब्रानी की किताब 4 अध्याय और 15वां वचन को, वहां पर लिखा है इब्रानी की किताब 4 और 15वां वचन में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे साथ नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक ऐसा है, यीशु हमारा महायाजक है और ऐसा है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हुआ है, हमारे साथ दुख में दुख हुआ है, हमारे निर्बलताओं में निर्बल बना वो भी। हालेलुया। तो हमारा महायाजक हमारे साथ साथ रहा, हमारी निर्बलताओं में भी हमारे साथ निर्बल बना, हमारे दुख में भी हमारे वो दुख बना, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया, सब बातों में हमारे समान परखा गया लिखा गया है। He was been tempted, इंग्लिश में है टेम्पटेशन, हमारे समान परखा गया मेरे प्यारों, लिखा गया है। तो यीशु मसीह हमारे समान भी परखा गया। अगर पुराने करार के लोग उस समय और आज भी जैसे लोग
टेम्पटेशन से भरे हुए हैं। अंदर गुस्सा है, जलन है, नफरत है, अभिलाषाएं है, टेम्पटेशन सिन करने का, पाप करने का टेम्पटेशन है। हालेलुया, पाप करने का मन कर रहा है। हालेलुया, अभिलाषाएं है, व्यभिचार का है। हालेलुया, हमारे समान यीशु मसीह भी हूबहू परखा गया है। हम जैसे आज प्रॉब्लम में जी रहे हैं, सिन करने का, हालेलुया, टेम्पटेशन गुस्सा करने का, नफरत करने का, जलन करने का, एंग्री होने का, गुस्सा होने का, ये सारी चीज में यीशु मसीह भी होकर गए हैं मेरे प्यारों। ये सेम परखा गया है। इसीलिए यीशु मसीह जितना परमेश्वर थे उतना ही इस धरती के ऊपर इंसान थे। 100% इंसान थे, मनुष्य थे। वे देह का रूप धारण किया। जो प्रॉब्लम हम गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम यीशु मसीह भी गुजरा है। अगर यीशु मसीह नहीं गुजरता तो यहाँ पर यह शब्द नहीं लिखा जाता कि मैं नहीं गुजरा हूं। हमारे समान सब बातों में वो परखा गया है। सेम हूबहू हमारे समान परखा गया, टेस्ट हुआ है उसका। हालेलुया, टेस्टिंग से गुजरा है, टेम्पटेशन से गुजरा है उसको। टेम्पटेशन ऑफ वुमेन, हालेलुया, स्त्री की, टेम्पटेशन ऑफ सिन करने का, एंग्री होने का, गुस्सा करने का, सब से गुजरा है वो। हालेलुया, आमेन। लेकिन वहां पर लिखा है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। वह निष्पाप निकला। वो ये सारे बातों से गुजरा, परंतु तो भी निष्पाप निकला। उसने पाप नहीं किया। पुराने करार के लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था, जलन आ रहा था, नफरत आ रहा था, परंतु कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने जाकर क्या किया? व्यभिचार कर दिया, मार डाला, मर्डर किया, हत्या कर डाला, पूरे काम कर डाले, मूर्ति पूजा कर डाला, सब कुछ कर दिया। माता पिता का अनादर करने लगा, झूठी गवाही देने लगे, व्यभिचार करने लगा। व्यवस्था कहता है झूठी गवाही ना देना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, चोरी ना करना। वो सारी चीजों करने लगे वहां पर, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया और पाप कर डाला। परंतु यीशु मसीह वैसा नहीं था। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह भी हूबहू उन लोगों के समान परखा गया, सेम वही टेम्पटेशन से गुजरा, परंतु यीशु मसीह निष्पाप निकला, पाप नहीं किया। हालेलुया, वह होली लाइफ जिया, वह गॉडली लाइफ जिया। मेरा यीशु मसीह ने कहीं पर भी पाप नहीं किया। हालेलुया, गॉडली लाइफ लिया। इतने 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 टेम्पटेशन से, इतनी परीक्षाओं से गुजरने के बावजूद, आज जो परीक्षा से मुझे गुजरना पड़ रहा है, आपको गुजरना पड़ रहा है, शायद कर्जा है आपके ऊपर, शायद आपको कोई गुस्सा दिलाता है, आपको गुस्सा आ रहा है, अंदर जलन आ रहा है, नफरत आ रहा है, लालच आ रहा है, आपके अंदर भी आ रहे हैं बहुत सारे। हालेलुया, और हम अपने पारा को खो देते हैं। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं था। यीशु मसीह निष्पापी निकला, सारे टेम्पटेशन से गुजरा, इसके बावजूद भी निष्पाप निकला। मुश्किल है मेरे प्यारों, निष्पाप हमें ऐसा कंट्रोल करना, ये संभव नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इतनी परीक्षाओं में, इतनी टेम्पटेशन में भी आपको अपने आप को बनाकर रखना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। एक होली लाइफ जीना, पवित्र। यीशु मसीह अपने आप को निष्पाप यानी पवित्र बनाकर रखा। यीशु मसीह ने अपने आप को गॉडली लाइफ, भक्ति भरा जीवन बनाकर रखा, कहीं पर भी गलती नहीं किया। तो हमें सीखना है आज यीशु मसीह से मेरे प्यारों, आज हमें यीशु मसीह से सीखना है। इसलिए मेरे प्यारों आइएगा, पहला तीमोथी की किताब 3रा अध्याय, पहला तीमोथी और 3रा अध्याय और 16 वचन को हम देखेंगे। पहला तीमोथी 3रा अध्याय और 16 वचन, वहां पर लिखा है, 3रा अध्याय 16 वचन में लिखा है, इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। लिखा है कि गॉडली लाइफ, यीशु मसीह इतने टेम्पटेशन में, इतने प्रॉब्लम में भी, इतनी सारी समस्याओं में, हालेलुया, कैसे अपने आप को पवित्र रख सका। लिखा है भक्ति, अपने आप को गॉडली लाइफ कैसे रखा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद भी कहता है कि इस भक्ति जो है गंभीर है, बहुत ही डिफिकल्ट है भक्ति भरा जीवन जीने के लिए। देखो यही तो लिखा है यहाँ पर 3रा अध्याय 16वां वचन में। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति ये गंभीर है, भक्ति भरा जीवन जीना ये बहुत गंभीर है, सीरियस है, बहुत ही डिफिकल्ट है। हालेलुया, मुश्किल है।
क्योंकि खुद ही यहाँ पर बाइबल कहता है भक्ति का लाइफ जीना, धार्मिकता का लाइफ जीना, पवित्रता का लाइफ जीना, गॉडली लाइफ जीना गंभीर है। इट्स नॉट इजी। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है भेद है इसके अंदर, ऐसा लाइफ को जीना भेद है इसके अंदर। यीशु मसीह ने इस डिफिकल्ट लाइफ को जिया है। जो प्रॉब्लम में आज गुजर रहे आप और मैं, अंदर ही अंदर सब कुछ आ रहा है, ख्यालात आ रहा है, मारने का, पीटने का, गुस्सा, जलन, सब कुछ आ रहा है। हालेलुया। इसमें भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको सिखाएगा कैसे करना है। हालेलुया, हालेलुया। इजी नहीं है जॉब, परंतु यीशु मसीह ने कैसे कर पाया, आइए आज हम देखते हैं इसका पीछे का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है। क्योंकि भक्ति का भेद देखिएगा, यहाँ पर लिखा है भक्ति का भेद है, गंभीर है। ऐसा लाइफ जीना, इसके अंदर भेद है, सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? यीशु कैसे ये लाइफ जी पाया, उसके विषय में एक सीक्रेट है। यीशु मसीह ने ऐसा लाइफ कैसे जी पाया, पवित्रता का लाइफ, गॉडली लाइफ। क्योंकि ऐसा लाइफ जीने के पीछे में सीक्रेट है, सीक्रेट है, रहस्य है, भेद है, गुप्त है। हालेलुया। आज हमको ये भेद को जानना है, ये भक्ति का भेद को जानना है कि ऐसा भक्ति भरा जीवन जीने का पीछे का रहस्य क्या है। हालेलुया। आज हमें भेद की बातें परमेश्वर बताएगा कि यीशु मसीह कैसे कर पाया। हालेलुया। क्या आप सुनना पसंद करेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे कर पाया ये सब की चीज? हालेलुया। जो पुराने करार के लोग नहीं कर पाए और यीशु मसीह कर पाया, आज वो सीक्रेट परमेश्वर बताएगा आपको। सीक्रेट का मतलब क्या है? जो रहस्य है, रहस्य का मतलब क्या है? रहस्य सबको नहीं बताया जाता है। जब आप सीक्रेट कुछ बात करते हैं तो वो सबको नहीं बताया जाता, या आप छत पर आकर लोगों को छत पर से बोलते नहीं है। सीक्रेट का मतलब है जो आप कान में जाके सीक्रेट बातें बोलते हैं। सीक्रेट का मतलब है रहस्य बातें जो कान में जाकर आप जाकर बोलते हैं। सिर्फ आप जिसको बताना चाहते हो उसको बताते हैं, वो सीक्रेट बातें बताते हैं। तो आज हमको बाइबल सीक्रेट बातें बताएगा। क्या सीक्रेट है? यीशु मसीह ये भक्ति भरा जीवन जो गंभीर था, जो इतना डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट गॉडली लाइफ, एक होली लाइफ, पवित्र लाइफ कैसे जी पाया, उसका भेद आज परमेश्वर हमें खोलेगा। हालेलुया। क्या भेद है मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। आज हमको भेद को जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो भेद किसको बताएगा? आइए भजन संहिता की किताब, अगर आपको भेद को जानना है तो आपको भेद को जानने के लिए बाइबल कहता है वो भेद बताएगा, परंतु किसको बताएगा? भजन संहिता की किताब 25 अध्याय और 14 वचन को आप देखेंगे। भजन संहिता की किताब 25 अध्याय और 14 वचन। हालेलुया। वो भेद बताएगा आपको। गॉडली लाइफ जीना है, पवित्रता लाइफ जीना है, तो यीशु मसीह तैयार आपको खोलने के लिए। परमेश्वर सीक्रेट बताने के लिए तैयार है, परंतु हर किसी को नहीं बताएगा। सीक्रेट सबको नहीं बताया जाता है, कुछ खास लोगों को बताया जाता है। कौन है वो खास लोग जिसको बताता है? आइएगा 25 अध्याय 14 वचन, भजन संहिता। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो उससे डरते हैं, यहोवा अपनी भेद उसको बताता है, अपना सीक्रेट बातें उसको बताता है, जो उससे डरते हैं। हालेलुया। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है, अपनी नई वाचा, अपने वचन को वो खोलता है, रिवील करता है, प्रकट करता है, प्रकाशन देता है। जो व्यक्ति उसे डरते हैं, जो यहोवा से डरते हैं, यहोवा से डरते हैं, यहोवा कहता है मैं उसको सीक्रेट बताता हूँ, कैसे गॉडली लाइफ जीना है, कैसे पवित्रता का लाइफ जीना है। हालेलुया। ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में भी, ऐसे टेम्पटेशन में भी कैसे पवित्र जीवन जीना है, वो सीक्रेट खोलने के लिए तैयार है। सिर्फ उन लोगों को खोलेगा जो भय भरा, जो डरते हैं। हालेलुया। क्या आज आप डरते हैं परमेश्वर से? हालेलुया। डरना का क्या मतलब है? यहोवा से कौन डरता है? कैसे साबित करोगे यह व्यक्ति डरता है? यह व्यक्ति जब डरता है तो यह व्यक्ति कुछ वो नहीं करेगा जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध है। वो वही करेगा जो परमेश्वर कहता है। जो व्यक्ति वही करता है तो इसका मतलब है वो परमेश्वर से डर रहा है। और आप अगर उसके विपरीत कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप परमेश्वर से नहीं डरते हैं।
हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को सीक्रेट नहीं मालूम है, परमेश्वर का भेद नहीं खोला गया क्योंकि वो डरते नहीं है। हालेलुया। अगर डरते तो वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते और परमेश्वर अपना सीक्रेट खोलने के लिए तैयार है कि मैं कैसा पवित्रता का लाइफ जिया हूँ, कैसे संभव हो सका। हालेलुया। मेरे प्यारो, पुराने करार के लोगों को ये सीक्रेट नहीं मिला। सीक्रेट, हालांकि डर रहे थे वे अंदर। हमने देखा पुराने करार के लोग डर थे, बाहर पाप नहीं कर सकते, अगर पाप करे तो पथराव से मार देंगे, परंतु अंदर ही अंदर वे डरे हुए थे, परंतु अंदर ही अंदर क्या था, पाप भरा हुआ था जो बाहर नहीं निकल रहा था बाहर। हालेलुया। तो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और बार बार वे पाप कर ही दे रहे थे आखिर। हालेलुया। तो आज परमेश्वर सीक्रेट खोलता है। आइएगा हम देखते हैं सीक्रेट क्या है। हालेलुया। हम जाते हैं इब्रानी की किताब 4 अध्याय, इब्रानी की किताब 4 अध्याय और 16 वचन को हम देखते हैं। 16 वचन, इब्रानी की किताब 4 अध्याय 16 वचन। इसके पहले वाला 15वां वचन हमने पढ़ा है अभी, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया, हमारे समान परखा गया है। आप कभी नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह परमेश्वर था इसीलिए वो पवित्र लाइफ जी पाया। सॉरी मेरे प्यारो, यीशु मसीह जितना परमेश्वर था उतना ही वो शरीर में भी था। तो ये कभी गलत फहमी में मत रहिए कि वो परमेश्वर था, परमेश्वर का सामर्थ उसके पास में था इसीलिए वो होली लाइफ जी पाया। नहीं, परमेश्वर का सामर्थ था, परंतु उसने परमेश्वर ने अपने सामर्थ का कभी उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया। उसने अपने पावर को दूर रखा। वो जैसा हम शरीर में है वैसे ही शरीर में वो बना। हालेलुया। हूबहू हमारे जैसा आया, शरीर में आया। हालेलुया। वो पावर को दूर कर दिया, अपने सिंहासन को ऊपर ही छोड़कर आया, अपने पावर को ऊपर छोड़कर आया, हूबहू हमारे जैसा इस धरती के ऊपर रहा, 100% इंसान बना रहा। इसीलिए तो वो कह सका कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इसीलिए तो वो कह सका मेरे पीछे हो ले, बोलो यदि तुम मेरा पीछा करोगे तो। हालेलुया। एक वही व्यक्ति कह सकता है जो हमारे समान जीता है, वही कह सकता है कि मेरा पीछा हो ले। अगर यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर जैसे ही रहते और अपना सामर्थ्य इस्तेमाल करते, अपने पावर को इस्तेमाल करते, तो क्या हम उसका पीछा करते? नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं परमेश्वर हम तेरी कैसा पीछा करें, क्योंकि तू तो अपना पावर यूज करता है, तू तो परमेश्वर अपना पावर यूज करता है, तू पत्थर को रोटी बना देता, हम कैसे तेरी पीछा करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता था। हालेलुया। हूबहू हमारे जैसा धरती पर इंसान बना, इसीलिए तो वो कह सका मेरे पीछे हो ले। उसने अपने सारे पावर को दूर रखा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, सीक्रेट क्या है आइए जांच देखते हैं। इब्रानी 4 अध्याय 16 वचन को देखते हैं। लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह का सिंहासन, वो सिंहासन अनुग्रह का है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर, हिम्मत बांधकर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वह अनुग्रह पाए। तो उत्तर हमको यहाँ पर मिल रहा है 16वां वचन में, क्योंकि 15वां वचन में लिखा है कि वह हमारे समान परखा गया, टेम्पटेशन, परंतु उसके ऊपर उसने विजेता प्राप्त किया, होली लाइफ जिया। इसलिए जिया क्योंकि वह उसके ऊपर अनुग्रह था, यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ, हमसे भी बाइबल का वचन कहता है आओ, तुम भी आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में आओ कि हम पर भी दया हो और हम वह अनुग्रह पाए। वह अनुग्रह जो यीशु मसीह को अनुग्रह मिला, वही अनुग्रह हम भी पाए, ताकि हमारी आवश्यकताएं के समान, इन द टाइम ऑफ आवर नीड्स, हमारे जरूरत के समय, हमारी आवश्यकता के समय, वह अनुग्रह हमें क्या करे, मदद करे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, इसीलिए तो वह पवित्रता भरा जीवन को जी सका। अनुग्रह उसके ऊपर था।
हालेलुया। और यह वचन भी कहता है, यहाँ पर दो बातें कह रहा है वचन, कह रहा है हम चले परमेश्वर के सिंहासन के पास चले कि हम पर भी दया हो और हमें भी क्या मिले, वही अनुग्रह मिले। तो दो चीज यहाँ पर परमेश्वर कह रहे कि हमें चाहिए, क्या चाहिए, एक दया और एक है अनुग्रह। दया और अनुग्रह में बहुत फर्क है, दया और अनुग्रह में फर्क है, दया और अनुग्रह में फर्क है। दया का मतलब क्या और अनुग्रह का मतलब क्या है वो समझने की पहला प्रयास करेंगे। दया किसको करते हैं? दया का मतलब है कि आपने कुछ पाप किया है और उस पाप को परमेश्वर क्षमा कर रहा है, तो वो दया दिखा रहा है। यानी आपके पाप को परमेश्वर क्या कर रहा है, क्षमा दे रहा है, तो वो आप पर क्या कर रहा है, दया कर रहा है। परंतु अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है कि अनुग्रह आपको क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है ताकि आप पाप ना करें, आप पाप आगे को ना कर सके, आगे को आप फ्यूचर में पाप ना कर सके। तो दया क्या करता है? दया जो पाप कर लिया है उसके ऊपर पाप की क्षमा करने के लिए दया करता है। यानी वो पास्ट से रिलेटेड है, भूतकाल से रिलेटेड है, और अनुग्रह का लेना देना है फ्यूचर से। अनुग्रह हमको पाप करने के लिए करने से रोकती है, मदद करती है ताकि हम फ्यूचर को पाप ना कर सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दया का मतलब है जो पाप हो चुका है उसको क्षमा देने के लिए दया दिखा जाता है। क्योंकि आपने जो भी पाप किए है, अब तक काफी सालों से जो पाप किए हैं, उसके ऊपर परमेश्वर ने आप पर दया दिखाया, आपके पाप को क्षमा किया, दया दिखा दिया, और अनुग्रह प्रदान करता है ताकि आगे को आप पाप ना करें। समझे आपने मेरी बात को, अनुग्रह और दया का? तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि हम उस अनुग्रह के, हम उस सिंहासन के पास में जाए कि हम पर दया हो और अनुग्रह मिले। जो अनुग्रह यीशु मसीह को मिला था वही अनुग्रह हमको भी मिले। यीशु मसीह को दया की जरूरत नहीं थी परंतु अनुग्रह की जरूरत थी। यीशु मसीह को अनुग्रह चाहिए था, दया नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप किया ही नहीं था कि उसको क्षमा दे दे। यीशु मसीह को पाप किया ही नहीं था तो दया की बात ही नहीं आती है। पाप हम करते हैं, इसीलिए हमें दया भी चाहिए और अनुग्रह भी चाहिए ताकि हम फ्यूचर को पाप ना कर सके। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था अपने लाइफ में, इसलिए उसको दया मांगने की जरूरत नहीं थी, परंतु उसको एक चीज मांगने की आवश्यकता थी, वो था अनुग्रह, ग्रेस। अनुग्रह यीशु को भी चाहिए था, हालेलुया, ताकि उसको पाप ना कर सके, वो पाप पर विजेता प्राप्त कर सके, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारों, हमें भी वही अनुग्रह के सिंहासन के पास में आना है और हमें दया मांगना है और हमें अनुग्रह चाहिए, हालेलुया। अब आप प्रश्न करोगे कि यीशु मसीह के ऊपर कैसे अनुग्रह था? आप कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह था? क्योंकि इस वचन में तो नहीं लिखा गया है यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह था, हालेलुया। इस वचन के अंदर तो नहीं लिखा है कि यीशु मसीह को अनुग्रह था। तो मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह था। कैसे था? लूका की किताब में जाएंगे, लूका की किताब, क्योंकि वचन खुद बोल रहा है। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको लूका की किताब में मिलेगा। लूका की किताब 2 अध्याय और 40 वचन में आएंगे। लूका की किताब 2 अध्याय और 40 वचन में यहाँ पर लिखा है, मैं 39 से पढ़ता हूँ। जब वह प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर चले गए। यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लिए परंतु रहा नाजरत में चले गए। और नाजरत में क्या हुआ देखिएगा 40वां वचन में, नाजरत में वह बालक बढ़ता गया। बालक कौन? यीशु मसीह। वह बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, लिखा है। बचपन से ही यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वचन में कि यीशु मसीह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह था बचपन से ही। वह अनुग्रह का मतलब है कि जो हमको हेल्प करता है, मदद करता है, हमारी आवश्यकताएं, हमारे नीड्स के समय, हमारी जरूरत के समय हमें मदद करता है, हालेलुया, ताकि हम पाप को ना कर सके, हालेलुया। तो
तो यीशु मसीह को यहाँ पर अनुग्रह था, इसीलिए अनुग्रह उसको हेल्प कर रही थी ताकि वो उस पाप के ऊपर ओवरकम कर सके, विजेता प्राप्त कर सके, पाप ना कर सके। हालेलुया। तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही यीशु मसीह पिता के अनुग्रह में थे। जो अनुग्रह उसको मदद कर रहा था, पाप करने से रोक रहा था, सामर्थ्य उसको प्रदान कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह बचपन से ही निष्पापी थे। हालेलुया। आइए रोमियो की पत्रिका 6वां अध्याय और 14 वचन में जाते हैं। रोमियो की पत्रिका 6वां अध्याय और 14 वचन को देखते हैं। रोमन चैप्टर 6 वर्स 14, वहां पर लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, नहीं होगा। पाप तुम पर प्रभुत्व नहीं कर सकता है। कब नहीं कर सकता है? क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहां पर कहता है, बाइबल कहता है, तुम पर पाप राज्य नहीं कर सकता है पाप, क्योंकि तुम अभी व्यवस्था में नहीं हो परंतु अब अनुग्रह के अधीन में हो, सबमिशन में हो, अनुग्रह के नीचे हो तुम। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह ने आपको कब्जा करके रखा है। अब तुम व्यवस्था में नहीं हो, अब अनुग्रह में, इसीलिए आप पाप नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम पर पाप नहीं हो सकता है, पाप राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम अब अनुग्रह में हो। जो कोई व्यक्ति अनुग्रह में है, जिसके ऊपर अनुग्रह है, वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, लिखा है। पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम किस में है? अनुग्रह में है। जिस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह है वो व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह पाप नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर बचपन से ही अनुग्रह था। हालेलुया। जो पुराने करार के लोग जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और पाप कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास में सीक्रेट नहीं था, उनके पास में अनुग्रह नहीं था, जो कि परमेश्वर के पास में पिता का अनुग्रह था। इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर सका। वो गुस्से को मार डाला अपने अंदर ही, वो सारे अभिलाषाओं को मार डाला। इसीलिए वो बाहर नहीं दिख पाया, बाहर अंदर भी वो अपने आप को, वो सारी चीज को मार डाला, यानी खत्म कर दिया। वो सारे टेम्पटेशन को अनुग्रह ने वो सारी चीज होने ही नहीं दिया। हालेलुया। अंदर ही किल कर दिया, अंदर ही किल कर दिया, ताकि वो बाहर ही ना दिखाई दे। तो अनुग्रह क्या करता है? मदद करता है, वहां पर वो किल ही कर देता है, खत्म कर देता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर बाइबल कहता है वो अनुग्रह के अधीन में थे, व्यवस्था के अधीन में, व्यवस्था के अधीन में नहीं, अनुग्रह के अधीन में। व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए, परंतु अनुग्रह के अधीन में थे, ग्रेस में। अधीन का मतलब क्या है? अधीन का मतलब है आप, ग्रेस आपको पूरी तरह से क्या करके ढक कर रखा है, अनुग्रह ने आपको ढक कर रखा है। अब हम जिस कमरे के अंदर रह रहे हैं, या फिर अम्ब्रेला हम लेकर जाते हैं, छतरी लेकर जाते हैं, तो छतरी हमको क्या करते रखती है? घेर कर रखती है। हम उसके अधीन में है। तो अम्ब्रेला क्या काम करती है? रेन, पानी को हमारे ऊपर आने नहीं देता है। कितने भी बारिश पड़ने दो, या फिर इस रूम के अंदर मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर मानो कि ये क्या है, मैं उसकी अधीनता में हूँ, अनुग्रह के अधीनता में हूँ। अब चाहे कितने भी वर्षा होने दो, मेरे ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया। तो जो व्यक्ति अनुग्रह के अधीन में होता है, जो व्यक्ति अनुग्रह के अंडर में होता है, वो उसके ऊपर पाप राज्य नहीं कर सकता, पाप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता, पाप राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि अनुग्रह के अधीन में है। हालेलुया। अगर आप पाप कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर तुम व्यवस्था में हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था में नहीं हो। अगर पाप की प्रभुता हो रही है, पाप राज्य कर रहा है, तो इसका मतलब है तुम व्यवस्था में हो, पुराने करार में है, पुराना ओल्ड टेस्टामेंट में है। पुरानी व्यवस्था क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट की व्यवस्था थी कि ये मत करो, ये मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, ये मत करो, ये मत करो। पुराने करार में, पुराने व्यवस्था में नहीं करो, नहीं करो, और लोग नहीं करते थे, परंतु अंदर ही अंदर क्या था? पाप भरा हुआ था अंदर ही अंदर। हालेलुया। तो जो व्यक्ति अनुग्रह में नहीं है, तो वो व्यवस्था में है। व्यवस्था बोलता है नहीं करने के लिए,
तो कुछ लोग नहीं कर रहे आज पाप, बेशक वो नहीं कर रहे हैं, परंतु अंदर ही अंदर तो घुट रहे हैं ना, अंदर ही अंदर। हालेलुया, अंदर ही अंदर सब है, क्योंकि वो सब व्यवस्था में। अगर आपके साथ में ऐसा है, अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अनुग्रह के अधीन में नहीं है, आप किस में है? व्यवस्था में है। आप अपने आप को रोक रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर भरे हुए हैं पूरे पाप। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप अभी अनुग्रह में नहीं है, आप अभी तक व्यवस्था में जी रहे हैं। हालेलुया। आपको अनुग्रह के अधीनता में आना होगा। अनुग्रह चाहिए। यीशु मसीह अनुग्रह के अधीन में था। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारो, यीशु मसीह अनुग्रह के अधीन में थे। 33.5 साल तक यीशु मसीह अनुग्रह में थे। अनुग्रह उनको मदद किया, हेल्प किया, ओवरकम करने के लिए, पाप के ऊपर ओवरकम करने के लिए मदद करता है। अब सुनिएगा, अब इब्रानी की किताब 4 अध्याय 15वां वचन में वापस से आते हैं। 16वां वचन, 15 और 16वां वचन वापस से आते हैं। इब्रानी 4 अध्याय 15 और 16 वचन में हम फिर से आते हैं। वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ, प्रभु आज हमको कह रहे, आओ तुम भी आओ, अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर, हिम्मत बांधकर चले कि हम पर भी दया हो और वह अनुग्रह पाए। इसलिए हमने भी आज मांगना है, अनुग्रह को मांगना है कि परमेश्वर हमें भी अनुग्रह प्रदान करे। जब वो अनुग्रह के अधीनता में आ जाएंगे तो पाप हम पर राज्य ना करेगा। अब मैं आपको सरल तरीके से दया क्या होती है और अनुग्रह क्या होती है, इसके सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पहाड़ पर चढ़ रहा है। पहाड़ पर मर्सी का मतलब क्या है, दया का मतलब क्या है, मैं वो अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है और अचानक वो फिसल गया और फिर चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर चढ़ रहा है। वो कोशिश कर रहा है मुझे चढ़ने के लिए, बहुत प्रयास कर रहा है, चढ़ रहा है, बहुत कष्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन बहुत तकलीफ से चढ़ रहा है, फिर गिरता है, फिसलता है, फिर चढ़ता है, फिर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे चढ़ रहा है, आगे चढ़ रहा है, लेकिन एक जगह में पूरी तरह फिसलता है और अपने आप को पकड़ लेता है एक जगह। मानो एक किसी को पकड़ लेता है और ऐसे कसकर पकड़ा है मानो कि वो गिर जाएगा, लेकिन वो तो भी पकड़ा है कि गिरे ना, नीचे गिर गया तो हड्डी पसली हो जाएगी पहाड़ से। तो वो पकड़ के रखा है और देख रहा है कि पहाड़ के उधर कुछ लोग चल रहे हैं। हालेलुया, पहाड़ के ऊपर कुछ लोग हैं। वो चाहे तो आवाज दे सकता है, पुकार सकता है कि मुझे बचाओ, परंतु अपने अंदर एक घमंड है उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति है तो पकड़ा हुआ है, परंतु आवाज नहीं लगा रहा है, मदद के लिए आवाज नहीं लगा रहा है। हालेलुया। और जब मदद के लिए उसको, वो सोचता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन अंत में जब हार जाता है, जब उसकी हाथ छूट जाती है, तो धड़ाम करके क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है पहाड़ के। जब नीचे गिर जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी हड्डी पूरी क्या हो जाती है, टूट जाती है, पसली पूरी टूट जाती है। तब तुरंत क्या होता है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है। तो एम्बुलेंस क्या करता है, उसे लेकर जाता है एम्बुलेंस में और उसको पिकअप करके उसको क्या इलाज करता है। हालेलुया। तो इसका ये मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस क्या काम किया मालूम है, एम्बुलेंस ने उसके ऊपर दया किया। एम्बुलेंस आया, उसको लेकर गया हॉस्पिटल में और उसको दया किया, उसके ऊपर इलाज विलाज करा के, तो ये क्या किया, उसके ऊपर दया दिखा गया। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है, यानी हम भी उसी तरह पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, हम भी परमेश्वर के राज्य में हम सोच रहे कि हम अच्छा लाइफ जिएंगे, पवित्रता का लाइफ जिएंगे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम पाप ना करें, हम गुस्सा ना करें, बदला ना ले, श्राप ना दे, निंदा ना करें, हम बहुत कष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। और क्या हो रहा है, जब हम फिर गिर जा रहे हैं, वापस से हम चुगली चमाट कर रहे हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा दिन अच्छे रहते हैं, फिर गिर जाते हैं, थोड़ा दिन अच्छे रहते हैं, फिर गिर जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा आ जाता है कि पूरी तरह से गिर जाते हैं। फिर हम प्रभु से प्रार्थना कर, फिर प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हम पर दया कर, हम गिर गए, पाप कर दिए, हमने झूठ बोल दिया, हमने ये कर दिया, हम आंखों से अभिलाषा कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करते हैं,
तब परमेश्वर वहां पर अपनी दया दिखाते, मानो कि एक एम्बुलेंस भेजता और परमेश्वर आपके सारे पाप को क्या करता है, क्षमा करता है और आपके ऊपर क्या करता है, दया दिखाता है और आपके सारे पाप को क्या करता है, क्षमा कर देता है। तो ये क्या है, ये दया इसको कहते हैं। हालेलुया। परंतु अनुग्रह किसको कहते हैं? अनुग्रह में एक और व्यक्ति है, यह भी फंसा हुआ है, परंतु यह व्यक्ति क्या है, घमंडी नहीं है। यह व्यक्ति क्या कर रहा है, पुकार रहा है, ऊपर लोगों को बोलता है कि मुझ पर दया करो, मदद करो, हालेलुया, मदद करो। या फिर परमेश्वर से मदद मांगता है कि परमेश्वर मुझे मदद कर। तो परमेश्वर क्या करता है, उसकी पुकार को सुनता है कि ये मुझे मांग रहा है, मदद मांग रहा है। वो व्यक्ति मुझे मदद नहीं मांग रहा था, परंतु ये व्यक्ति मुझे मदद मांग रहा है, नहीं तो ये गिर जाएगा। हालेलुया, गिर जाएगा। वो तो गिर गया, वो गिर गया, मैंने उसके ऊपर दया दिखा दिया, परंतु ये गिरने वाला है, ऐसा ना हो कि गिर जाए, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मदद करता हूँ। और परमेश्वर अपने मदद को भेजता है और मदद के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, वहां पर उसे उठाता है और उसको सही सुरक्षित लेकर आता है। यह व्यक्ति गिरा नहीं है मेरे पैरों में, हालेलुया, गिरने वाला था परंतु ये बच गया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको क्या किया, मदद कर दिया। तो ग्रेस का मतलब है, आप गिरने वाले थे पाप में, आप शायद गिर सकते थे, आप चुगली चमाट में गिर सकते थे, पाप कर सकते थे, परंतु परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह किया और आपको मदद किया, अनुग्रह प्रदान किया ताकि आप गिरे नहीं, ताकि आप आगे बढ़े। हालेलुया, वो गिरने नहीं दिया आपको। तो देखा आपने, फर्क देखा, एक दया का फर्क और एक अनुग्रह का। दया क्या करते हैं, जो गिर जाते हैं उसको दया दिखाते हैं, परंतु अनुग्रह जो व्यक्ति गिरता नहीं है, हालेलुया, गिरने वाला है, शायद गिर सकता है, हालेलुया, लेकिन उसके ऊपर अनुग्रह डाल दिया ताकि वो गिरे ना। तो यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह था ताकि वो गिरे ना। हालेलुया, देखा आपने फर्क। पुराने करार के लोगों के अंदर अनुग्रह नहीं था, यीशु मसीह, इसीलिए तो वो अनुग्रह होने के वजह से वे पाप नहीं किए, निष्पापी निकले। हालेलुया, एक भी पाप उन्होंने नहीं किया है। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन। मेरे प्यारो, इस ग्रेस को आज हमें क्या करना है, मांगना है। हमने इसके पास में आना है। यीशु मसीह को ये ग्रेस मिला है, अनुग्रह मिला है। कैसे मिला अनुग्रह, आज हमको भी चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट था। यीशु मसीह के पीछे एक रहस्य था कि यीशु मसीह अपने आप को पवित्र लाइफ, गॉडली लाइफ, भक्ति भरा जीवन कैसे बिताया, क्योंकि अनुग्रह उसके साथ में था। और ये अनुग्रह कैसे मिला यीशु मसीह का, आज हमको भी वैसे चाहिए। अगर कैसे प्राप्त किया, हमने भी वैसे ही प्राप्त करना है। आइए इब्रानी की किताब 5 अध्याय और 7वां वचन में जाते हैं। इब्रानी की किताब 5 अध्याय और 7वां वचन में जाते हैं हम। इब्रानी की किताब 5 अध्याय 7वां वचन देखते हैं। वहां पर कहता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, यहाँ पर लिखा है यीशु ने अपनी देह में, यीशु मसीह हमारे समान देह में थे, परंतु अपनी देह में रहने के दिनों में उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर, किसको पुकारा, पिता को, फादर को पुकारा, पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाएं और विनती की, जो उसको मृत्यु से बचा सकता है। हालेलुया, तो पिता से वो प्रार्थना कर रहा था, पिता मुझे इस मृत्यु से बचा, इस मृत्यु से बचा, प्रार्थना और विनती की पिता से। यानी यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है कि मुझे अनुग्रह दे, अनुग्रह प्रदान कर इस मृत्यु से बचने के लिए। और बाइबल लिखता है कि और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, उसकी प्रार्थना सुन ली गई, उसकी मांग को सुन ली गई, उसकी मांग, उसकी प्रार्थना, उसकी विनती सुन ली गई, भक्ति के कारण उसकी विनती सुन ली गई। हालेलुया, क्योंकि उसने वहां पर प्रार्थना और विनती किया, आंसू बहा कर प्रार्थना करते हुए उसने मांगा है, और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना क्या हो गई, सुन ली गई।
क्या प्रार्थना कर रहा था वो? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे पिता से कि मुझे मृत्यु से बचाइए। कौन सी मृत्यु से? और बाइबल कहता है कि जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उनकी प्रार्थना सुन ली भी गई। कौन सी प्रार्थना कर रहे थे? प्रार्थना ये कर रहे थे कि मुझे मृत्यु से बचाइएगा। क्या मृत्यु से बच पाए? नहीं, यीशु मसीह मृत्यु में मारे गए। वे फिजिकली उनका डेथ हुआ। अगर वो फिजिकल डेथ नहीं होता, अगर मरते नहीं, हालेलुया, अगर नहीं मरते तो इसका मतलब है कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया, सुनिएगा, मृत्यु से बचाइएगा। हालेलुया, मृत्यु से बचाइएगा। मगर हम देखते हैं कि वो बचाए नहीं गए, वो तो मर गए, वे क्रूस पर मर गए। हालेलुया, बचाए नहीं गए। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मुझे बचाइए, और यहाँ पर यीशु वचन कहता है कि प्रार्थना सुन ली गई। प्रार्थना सुन ली गई तो वो बचना चाहिए था, तो क्यों नहीं बचे? क्यों वो मर गए? फिजिकल डेथ हुआ। तो यहाँ पर कौन सी मृत्यु के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं? यहाँ पर यीशु मसीह शारीरिक डेथ के विषय में नहीं बात कर रहे, फिजिकल डेथ के विषय में नहीं बात कर रहे थे कि मुझे फिजिकल डेथ से बचा। यहाँ पर यीशु मसीह आत्मिक डेथ से बचाने की बात कर रहे थे कि मुझे स्पिरिचुअल डेथ से बचाइएगा। मुझे आत्मिक डेथ नहीं होना है। हालेलुया, मुझे आत्मिक मरना नहीं है। आत्मिक डेथ, फिजिकल डेथ चलेगा, परंतु मुझे इस आत्मिक डेथ से बचा। और परमेश्वर पिता ने उसकी यह प्रार्थना सुनी और उसको आत्मिक डेथ से परमेश्वर ने उसको बचाया है। हालेलुया। आत्मिक डेथ क्या है? आइएगा, यहाँ पर पवित्र शास्त्र में दो प्रकार के डेथ बताए गए हैं, दो प्रकार का मृत्यु। एक है फिजिकल डेथ जो शारीरिक डेथ है, और दूसरा डेथ जो है वो है स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक डेथ। आइएगा मेरे साथ में याकूब की पत्रिका 1 अध्याय और 15 वचन को हम देखते हैं। याकूब की पत्रिका 1 अध्याय और 15 वचन को हम देखते हैं, लेकिन हम 14 वचन से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा में बहुत सारे व्यक्ति खींचे चले जाते हैं, फिर फंस जाते हैं और परीक्षा में आ जाते हैं, टेम्पटेशन में आ जाते हैं। अभिलाषा उनको अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्शन में खींचे चले जाते हैं और फिर परीक्षा में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है? जब अभिलाषा के पास में चले जाते हैं, अभिलाषा से टकरा जाते हैं, अट्रैक्शन कर रही है और आप उसके पास खींचे चले जाते हैं, तो 15वां वचन लिखता है, फिर अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है। आप उसके साथ में जब संबंध करते हैं तो अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है और पाप को जनती है, पाप को जन्म देता है। और फिर पाप जब बढ़ता है, जन्म देता है पाप, फिर पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, तो वह भी मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अभिलाषा से क्या है? पाप, पाप से क्या है? मृत्यु। तो हमने यहाँ पर देखा मृत्यु की बात कर रहा है, पाप करेंगे तो मृत्यु आएगी। तो कौन सी मृत्यु आएगी? अभिलाषा क्या है? एक पाप है। अभिलाषा जब आता है तो पाप होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है अभिलाषा जब आता है तो पाप होता है, क्योंकि अभिलाषा पाप को जन्म देती है। जो व्यक्ति अभिलाषा करता है तो उसके अंदर पाप जन्म लेता है, और पाप जब आ जाता है तो उसकी मृत्यु होना ही है। कौन सी मृत्यु होना है? यहाँ पर आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है वचन। यहाँ पर स्पिरिचुअल डेथ, जब पाप आता है तो वो पाप आपको मार डालेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह वहां पर जो वचन में प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे मृत्यु से बचा, मुझे मृत्यु से बचा, मुझे मृत्यु से बचा, तो यीशु मसीह वहां पर कह रहे थे कि मुझे आत्मिक मृत्यु से बचा, आत्मिक मृत्यु से बचा। ऐसा ना हो कि मैं पाप कर लूं, क्योंकि पाप जो करता है वो आत्मिक मृत्यु में आ जाता है। जो पाप करता है वो आत्मिक मृत्यु में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप क्या है मेरे प्यारों? पाप क्या है? जब पाप करता है तो हमारा संबंध टूट जाता है परमेश्वर से, हमारा संबंध टूट जाता है, यानी हम मर जाते हैं परमेश्वर से दूर। परमेश्वर से दूर रहना ही मरण है मेरे प्यारों। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है वो मर जाता है। और पाप हमें क्या करता है? दूर कर देता है।
तो वो मर जाता है। तो इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे थे कि मुझे मृत्यु से बचा, मुझे पाप से बचा, क्योंकि यदि मैं पाप कर लूंगा तो परमेश्वर मेरा संबंध तेरे साथ टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, पूरी तरह से मेरा संबंध टूट जाएगा और तुझसे दूर रहना ही क्या हो जाएगा, मृत्यु है। इसीलिए मुझे पाप करने ना देना, मुझे रोकना। तो परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, अनुग्रह मांग रहे थे। प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहे थे, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे थे, मुझे अनुग्रह प्रदान कर, मुझे अनुग्रह प्रदान कर, ताकि मैं पाप ना कर सकूं, क्योंकि पाप करूंगा तो मेरा संबंध टूट जाएगा और वह मेरे लिए मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह अनुग्रह मांग रहे थे। तो मेरे प्यारों, आज हम अनुग्रह के विषय में देख रहे हैं कि अनुग्रह का मतलब क्या है। अनुग्रह होना बहुत जरूरी है और यीशु मसीह के पास में अनुग्रह था। वो मांगे, बकाया उन्होंने मांगा है। इब्रानी 5वें अध्याय 7वां वचन के अनुसार उन्होंने मांगा है कि मुझे मृत्यु से बचा, मुझे इस पाप से बचा, अभिलाषा से बचा, इस अभिलाषा को ना करने के लिए मुझे अनुग्रह दे, क्योंकि अनुग्रह मुझे सहायता करता है ताकि मैं पाप को ना कर सकूं। हालेलुया। तो वो रोज मांगते थे। क्या आप मांगते हैं? क्या आप मांगने के लिए तैयार हैं? या फिर आप मांग रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ धन को ही मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप प्रॉस्पेरिटी को मांग रहे हैं, उन्नति को मांग रहे हैं, धन दौलत सोना चांदी प्रॉपर्टी का गाड़ी बंगला, यही तो नहीं मांग रहे हैं सिर्फ। आज सिर्फ आप ये चीज ही मांग रहे हैं, लेकिन जो चीज के लिए मांगना है अनुग्रह, उस चीज के लिए नहीं मांग रहे हैं। आपको अनुग्रह यहाँ पर देखिएगा मांगना है। आइए इब्रानी चौथा अध्याय में, इब्रानी चौथा अध्याय में 16वां वचन में, इब्रानी चौथा अध्याय 16वां वचन में वहां पर लिखा है 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए। क्यों अनुग्रह चाहिए? ताकि आवश्यकताएं के समय हमारी सहायता करे। हमारी आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता? इन द टाइम ऑफ नीड्स। क्या आपको फाइनेंशियल नीड्स के टाइम में आपको अनुग्रह चाहिए क्या? क्या आपको चंगाई के समय अनुग्रह चाहिए क्या? हालेलुया। प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह, हम 15वां वचन में देख रहे हैं कि यीशु मसीह सब बातों में परखा गया परंतु निष्पाप निकला। निष्पाप होने के लिए उसे अनुग्रह चाहिए था। आज जैसे यीशु मसीह निष्पाप होने के लिए अनुग्रह मांग रहा था, आवश्यकता थी उसको निष्पाप होने के लिए। हालेलुया। इसलिए वो अनुग्रह की आवश्यकता थी। अगर यीशु मसीह को अनुग्रह की आवश्यकता निष्पाप होने के लिए चाहिए था, चंगाई के लिए या धन दौलत पाने के लिए नहीं, सिर्फ निष्पाप होने के लिए चाहिए था, तो हमने भी उसका ही पीछा करना है। अगर हमारा यीशु मसीह ने निष्पाप होने के लिए अनुग्रह मांगा, तो हमने भी वो अनुग्रह को मांगना है कि परमेश्वर मुझे तेरी अनुग्रह चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं मांग रहे, इसलिए अनुग्रह नहीं मिल रहा है और वे पाप पर पाप कर रहे हैं, पाप पर पाप कर रहे हैं, क्योंकि वे व्यवस्था के अधीन में है। हालेलुया। आपके अंदर गुस्सा जलन, परमेश्वर अगर आपको अनुग्रह करेगा तो आपकी ये आप पाप नहीं करोगे, बाहर नहीं करोगे, अंदर भी नहीं करेंगे आप। हालेलुया। वो किल कर देगा आपके अंदर से ही, जड़ को ही खत्म कर देगा। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं याकूब की पत्रिका, और वहां पर हम देखते हैं 4था अध्याय और 2रा वचन। याकूब की पत्रिका 4था अध्याय और 2रा वचन, चलिएगा मेरे साथ में। वहां पर लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं है। तुम अनुग्रह नहीं मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियल मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, ये चीज मांग रहे हैं। अरे हमें पाप ना करने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। यीशु मसीह पाप ना होने के लिए अनुग्रह मांग रहे थे। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि अगर पाप कर दिए तो बुरा फल आ गया, तो हर एक बुरा फल क्या होगा? काट डाला जाएगा और हर एक बुरा पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा परमेश्वर, आग में झोंक डालेगा। इसलिए हमने अनुग्रह को मांगना है कि परमेश्वर मुझे भी अनुग्रह प्रदान कीजिएगा। आप मांगते नहीं है, इसलिए मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आइए, यदि आज आप मांगने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को तैयार करें
अनुग्रह को मांगे। आज हमने देखा दया का मतलब क्या और अनुग्रह। आज आप चाहते हैं कि आज आपको अनुग्रह मिले। आज मैंने आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से आपको अनुग्रह बता दिया। उसका मतलब क्या है? वो ओवरकम हेल्प करेगा, आपको एंग्री नहीं होने देगा, व्यभिचार में गिरने नहीं देगा, मर्डर स्पिरिट्स में गिरने नहीं देगा, गुस्सा नहीं होने देगा, जलन नहीं होने देगा। अनुग्रह मांगेगा। बचपन से यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह था, बचपन से ही वो यीशु मसीह अनुग्रह था, पिता का अनुग्रह उसके ऊपर था। आज हमने भी अनुग्रह को मांगेंगे। आइए अपने आंखें को बंद करें।